वेलकम बैक लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ फैक्टर्स को जानेंगे जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर होता है और साथ साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इम्पोर्टेंस क्या है, उसे क्यों पढ़ा जाता है, किस किस जगह में उससे बेनिफिट मिलता है, इस बात को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ कमोडिटी। मीन्स जिस भी कमोडिटी की बात हो रही है, जिस भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी की बात हो रही है, उसका नेचर क्या है। क्या वो कमोडिटी नेसेसिटी गुड्स के अंदर आती है, या वो कंफर्ट गुड्स के अंदर आती है, या वो लग्जरियस गुड्स के अंदर आती है। ना अगर वो नेसेसिटी गुड्स है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हमें पता है ये तीन चीज़ जो कि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अगर कोई नेसेसिटी गुड्स है तो उसकी डिमांड जनरली इनइलास्टिक होती है। मींस प्राइस पे उतना असर नहीं पड़ता है, प्राइस का डिमांड पे। प्राइस अगर ज़्यादा भी होती है तो भी इंसान जीने के लिए उस चीज़ को यूज़ करेगा ही करेगा। अब वेजिटेबल्स ज़रूरी हैं, मेडिसिन्स जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। अगर डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन लेने कहा है तो उसकी प्राइस कितनी भी अधिक हो, आप उस मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से जो भी नेसेसिटी गुड्स होती हैं उनके डिमांड जनरली इनइलास्टिक होते हैं। नाउ जो कंफर्ट गुड्स होते हैं उनकी डिमांड जो होते हैं, कंफर्ट गुड्स में जैसे क्या आ जाएगा, कूलर, फ़ैन, ये कंफर्ट, ये आपको क्या, ये आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्रिज, ये आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसके बिना आप जी सकते हैं, ये आपकी नेसेसिटी गुड्स नहीं है। हालांकि अब इस आज के समय में ये नेसेसिटी गुड्स हो गई हैं, बट इसके बिना भी लोग जीते हैं। आज गरीबों के घर में ये चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से घर में जहाँ ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से ये सारे गुड्स नेसेसिटी में नहीं आते हैं, ये सारे गुड्स कंफर्ट में आते हैं, ये आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कंफर्ट गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो जनरली इलास्टिक होता है। मीन्स प्राइस का इस पर असर पड़ता है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो डिमांड में कमी आ जाएगी। नाउ जो लग्जरियस गुड्स होते हैं, तो जब कंफर्ट गुड्स के प्राइस का डिमांड पे असर पड़ रहा है तो लग्जरियस गुड का तो ऑब्वियस पड़ेगा। हालांकि सबके लिए ज़रूरी नहीं कि अगर एसी सबके लिए लग्जरियस गुड्स ही हो। जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए एसी कंफर्ट भी हो सकती है, बट फिर भी उसका डिमांड, प्राइस के कारण डिमांड पे इफ़ेक्ट आएगा। अगर इन चीज़ों की प्राइसेस बहुत बढ़ा दी जाती है तो डिमांड ऑटोमेटिक इसका कम जाता है। तो इस तरह से इनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। ना दूसरा जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर किसी गुड्स का मार्केट में डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो उसका जो भी डिमांड होगा वो क्या होगा, वो इलास्टिक होगा। मींस उसका असर पड़ेगा अगर उसकी प्राइस में चेंजेस आते हैं तो। जैसे एग्जांपल, अगर कोक का प्राइस बहुत बढ़ जाए तो उसका डिमांड कम जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सब्सटीट्यूट्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। बहुत से ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जो कि कोक की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस वजह से कोक का क्या होगा, कोक की जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक होगी, यानी उसका असर पड़ेगा प्राइस में चेंजेस होने पे। तीसरा जो है वो है इनकम लेवल। ना इनकम लेवल में क्या होता है, जनरली जो हायर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनको कोई असर नहीं पड़ता प्राइस में अगर थोड़ी बहुत की चेंजेस आ गई तो वो तब भी उस चीज़ को अफोर्ड करेंगे। बट जो लोअर इनकम के ग्रुप होते हैं उनके लिए अगर प्राइस ज़्यादा हो जाता है फिर वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इनकम के उनके अंडर नहीं आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एसी का प्राइस बढ़ा दिया जाए तो हायर इनकम वाले तो उसको फिर भी ले लेंगे क्योंकि वो उनके इनकम के अंडर आ जाएगा। तो इस वजह से उनकी जो इलास्टिसिटी हो जाएगी हायर इनकम वालों के लिए वो क्या हो जाएगी, वो लेस इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो लोअर इनकम के लोग हैं उन पे इसका बहुत असर पड़ेगा, वो अब एसी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो एसी नहीं खरीद पाएगी प्राइस में बढ़ने से। तो जिस वजह से इनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी एज़ कम्पेयर टू हायर इनकम ग्रुप। ना फोर्थ जो है वो है लेवल ऑफ प्राइस। कमोडिटी का प्राइस क्या है, क्या वो एक्सपेंसिव गुड्स है या वो इनएक्सपेंसिव गुड्स है, यानी कि उसकी एक्चुअल कीमत क्या होती है उस प्राइस का, उस प्राइस की प्रोडक्शन के लिए क्या कीमत बैठती है। जैसे कोई अगर सस्ती सी गुड्स है, जैसे मान लो कोई मैच बॉक्स है,
माचिस की तीली का डब्बा अगर है कोई, तो वो उसकी डिमांड क्या होगी, उसमें अगर उसकी तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, मिनिमम उसका पैसे कितने बढ़ेंगे, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, इससे ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो इस वजह से इनके जो डिमांड होते हैं, यानी जो इनएक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, इनके डिमांड जनरली इनइलास्टिक होते हैं। प्राइस में ज़्यादा इनमें चेंजेस नहीं आता है, जिस वजह से डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो एक्सपेंसिव गुड्स हैं जैसे लैपटॉप, अब अगर लैपटॉप के प्राइसेस में चेंजेस आएंगे तो उसका डिमांड पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक्सपेंसिव गुड्स हैं, इनको बनाने में काफ़ी पैसा लगता है, जिस वजह से इनके प्राइसेस हाई होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस उस कमोडिटी का क्या है उसका भी असर पड़ता है इलास्टिसिटी पे। ना फिफ्थ वन इज़ नंबर ऑफ़ यूजेस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, डिफरेंट यूजेस है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हर काम में यूज़ किया जाता है, तो इस तरह के गुड्स का या इस तरह की चीज़ों का जो डिमांड होता है वो मोर इलास्टिक होता है। मीन्स अगर प्राइस मान लो इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा हो गई तो अब लोग क्या करेंगे, उसका डिमांड कम कर देंगे, हालांकि उसके यूज़र्स तो बहुत है, तो अब क्या करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी को वो 10 जगह यूज़ कर रहे थे अब उसको वो 5 जगह ही यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसकी डिमांड इस तरह से उसकी डिमांड घट जाएगी, लेकिन अगर उसके प्राइस में बढ़ जाता है, अगर उसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है तो क्या होगा, तो लोग उसके डिमांड को हाई कर देंगे, उसको और ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कमोडिटी की यूजेस कितनी है उसका भी असर उसके फैक्टर्स पे पड़ता है ना। जो सिक्स्थ वन है वो है हैबिट्स। अगर कोई चीज़ व्यक्ति की हैबिट बन गई हो तो उस चीज़ का जो डिमांड होता है वो हाईली इनइलास्टिक हो जाता है। इनइलास्टिक कैसे हो जाता है, अगर कोई चीज़ किसी की हैबिट बन गई हो, जैसे अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स, ये सब चीज़ें अगर लोगों की हैबिट्स बन जाए तो वो लोग कितना भी दाम बढ़ा दो, कितनी भी प्राइस को बढ़ा दो, वो लोग उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है ना, वो उनकी हैबिट बन गई। तो इस वजह से जो भी हैबिट्स वाले गुड्स हो जाते हैं, या कोई भी गुड्स अगर किसी व्यक्ति की हैबिट बन जाती है तो उसके डिमांड पे प्राइस का कोई असर नहीं पड़ता है। वो कितनी भी हाई प्राइस कर दो वो चीज़ कंज्यूम करेंगे, अदरवाइज़ वो उनकी हैबिट है, वो उनके बिना नहीं रह सकते। जैसे मेडिसिन, अगर मेडिसिन किसी को लेना ही है, अगर किसी को खाना ही है, तो कितनी भी महंगी मेडिसिन हो, अगर डॉक्टर ने बोला है तो वो व्यक्ति खाएगा उस मेडिसिन को। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं ना। अब हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों हम आखिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं। इतना हमने जाना कि अच्छा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरह से निकाला जाता है, लेकिन क्यों पढ़ा जाता है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। पहला पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है, यानी जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, तो गुड्स की एक प्राइस सेट होती है। ज़रूरी नहीं, क्योंकि गुड्स की प्राइसेस में चेंजेस होते हैं। जैसे जो गुड्स अपनी कंट्री में मिल रहा है, अगर वो गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि जितना वो उस कंट्री में बिक रहा है उसी पैसे में वो बाहर भी बिकेगा। उसके पैसे, उसके प्राइस में चेंजेस किए जाते हैं, या तो बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है ना। अब ये किस बेसिस पे बढ़ाया घटाया जाता है, ये देखा जाता है कि उसकी इलास्टिसिटी क्या है, उसकी लोचकता क्या है, उसके डिमांड में अगर मैं प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो कहीं उसके डिमांड में चेंजेस तो नहीं आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर कोई गुड्स जो कि नेसेसिटी है, ठीक है, या फिर कोई गुड्स जिसकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है, यानी कि जिसका प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा डिमांड पे, जिसके प्राइस का डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे नेसेसिटी गुड्स हो गई, या और भी इस तरह के कुछ गुड्स हो गए जिनका प्राइस का कोई फ़र्क ना पड़े डिमांड पे, तो उस तरह के गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक कहलाती है। यानी उनके दाम को अगर गवर्नमेंट बढ़ा भी देगी बहुत ज़्यादा तो भी वो इम्पोर्ट किया जाएगा, तो भी वो दूसरी कंट्रीज़ उसको लेंगी। तो इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी डिमांड की इलास्टिसिटी को जानना ज़रूरी है, यानी उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या है, ताकि उसके प्राइस में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस किया जा सके ना। जो सेकेंड है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के फॉर्मुलेशन के लिए भी डिमांड की इलास्टिसिटी को जानना ज़रूरी है। जैसे अगर किसी कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी है वो अगर मान लो इनइलास्टिक है, मींस उसका प्राइस में चेंजेस आने पर डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस तरह के गुड्स पे
जो है वो टैक्स ज़्यादा लगाएगी, यानी कि लोग उसको ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे। तो इस वजह से वो टैक्स ज़्यादा लगाएगी ताकि उसकी रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा जनरेट हो सके। तो इस तरह से अगर किसी कमोडिटी की जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक है, यानी अगर गवर्नमेंट उसका प्राइस बढ़ा देगी तो डिमांड में बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो इस तरह के गुड्स पे गवर्नमेंट टैक्स कम लगाएगी, क्योंकि उसको में भी पता है कि अगर हम प्राइस को बढ़ा देंगे तो हमें टैक्स रेवेन्यू कम मिले। तो इन इलास्टिक गुड्स पे गवर्नमेंट जनरली टैक्स ज़्यादा इम्पोज करती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा पिछले पॉइंट्स में कि जो हैबिट्स बन जाते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिक होती है। जैसे अल्कोहल, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अल्कोहल पे टैक्स ज़्यादा इम्पोज करेगी ताकि उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सके। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करती है ना। जो तीसरा है वो क्या है, डिसीजन ऑफ मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट के डिसीजन मेकिंग में भी डिमांड की इलास्टिसिटी बहुत हेल्प करती है। कैसे, जैसे कोई प्रोडक्ट अगर इलास्टिक है तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, उसकी प्राइस को कम कर देगा। लेकिन अगर वहीं कोई प्रोडक्ट इन इलास्टिक है तो उसके प्राइस को ज़्यादा करके ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है। और इस तरह से वो मोनोपोलिस्ट को भी प्राइस मेकिंग करने में डिमांड की इलास्टिसिटी हेल्प करती है ना। जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी एडमिस्ट प्लेंटी। ये क्या होता है, जैसे फार्मर्स की अच्छी खेती हुई, ठीक है, उनकी बहुत अच्छी उपज हुई, वो बहुत खुश, बट क्या होता है उनके साथ, वो पॉवर्टी से हट जाएंगे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि हालांकि जब सप्लाई बढ़ गया मार्केट में, जैसे प्रोडक्शन अच्छी हुई तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गया ना। सप्लाई ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि उसकी प्राइस में कम कर दिया जाता है। सप्लाई होने के कारण प्राइस कम कर दिया जाता है। तो अब क्या करेंगे लोग का तो डिमांड ठीक है जनरल रहेगा, बट जो फार्मर है वो सफ़र कर जाता है। क्यों, प्राइस कम कर देने के वजह से उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसको सिर्फ वही मिल पाता है, या कभी कभी तो उसको वो भी नहीं मिल पाता है। तो जिस वजह से इसको एक पैराडॉक्स कहा गया है, इसको एक व्यंग की तरह लिया जाता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो तो बहुत खुश हुए कि अरे अच्छा इनकी इस साल उपज तो बड़ी अच्छी हुई है, बट लास्ट में क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाने की वजह से मार्केट में उनको अपने प्राइस को कम करना पड़ता है, जिस वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इलास्टिसिटी के फैक्टर्स और इम्पोर्टेंस को जाना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।